नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश नोटिस पर घमासान कांग्रेस क्यों परेशान देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। पहले तो विधानसभा चुनाव में सत्ता आते आते हाथ से झिटक गई, उसके बाद प्रदेश में नेतृत्व बदलकर युवाओं को सौंप तो दिया, लेकिन कमजोर संगठन और 20 साल से सत्ता से दूर रही पार्टी के बड़े बड़े नेता ही अब हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। लगभग हर दिन प्रदेश में कांग्रेस से बीजेपी में बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस छोड़ने की होड़ मची हो। इसी बीच लोकसभा और राज्यसभा चुनाव के पहले आयकर विभाग सक्रिय हो गया है। इनकम टैक्स विभाग ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल, झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया, देवाशीष जरारिया समेत कई कांग्रेस नेताओं को नोटिस दिया है। विभाग ने प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं को समन भेजकर तलब किया है। इन नेताओं को 2014 से 2021 तक की कमाई खर्च के हिसाब के साथ ही बुलाया गया है और एक के बाद एक नेताओं को आयकर विभाग से समन मिलने के कारण पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। नोटिस पाने वाले नेता भोपाल से दिल्ली तक फोन घनघना रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आयकर विभाग अचानक सक्रिय क्यों हो गया है। प्रदेश कांग्रेस ने नेताओं को भरोसा दिलाया है कि समन से डरने की जरूरत नहीं है, ये बीजेपी की दबाव की राजनीति है। इस बीच चर्चा है कि बीते विधानसभा चुनाव के पहले आयकर कार्रवाई में जब्त एक डायरी से नोटिसों का ताल्लुक बताया जा रहा है। बताते हैं कि इसमें 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के वितरण का हिसाब है। ये राशि कहां से आई है और कहां गई है, ये पड़ताल आयकर विभाग के पास लंबे अरसे से लंबित है। कांग्रेस नेताओं को इसी माह अलग अलग तारीख में आय व्यय से संबंधित दस्तावेजों के साथ आयकर भवन में मौजूद होने के लिए कहा गया है और इन्हें आयकर अधिनियम की धारा 131 के अंतर्गत समन जारी किया गया है, जिसमें साक्ष्य प्रस्तुत करने का नियम है। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। उधर आयकर के नोटिस और नेताओं की पार्टी से होता मोह भंग, कुल मिलाकर कांग्रेस का युवा नेतृत्व प्रदेश में लाचार दिखाई दे रहा है। जबकि मोदी की गारंटी और मोहन सरकार की रणनीति से बीजेपी अपने विजय रथ को चारों तरफ फैलाने में लगी हुई है। इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन तमाम सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके से अब नोटिस दिए गए हैं, कांग्रेस के आरोप है कि लोकसभा चुनाव को लेकर दबाव की राजनीति बीजेपी कर रही है। ऐसे में इसी पर तमाम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया है, पहले आपको सुनाते हैं। देखिए, ये साफ है कि जिस तरह से ये सरकार डरी हुई है। कल नरेंद्र मोदी जी झाबुआ आए और झाबुआ में उनसे हमने मांग करी कि झाबुआ को नर्मदा का पानी मिले, रोजगार मिले, युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी में बने, पर शाम आते आते उन्होंने आयकर का नोटिस थमा दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत डरी हुई है और ये सोचते हैं हम डर जाएंगे। हम डरने वाले नहीं, डट कर सामना करने वाले लोग हैं और हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। पूरे ताकत से जो भी उन्हें जवाब मांगे वो जवाब देंगे। 21 तारीख को उन्होंने दिल्ली में पेश होने के लिए बोला है। हम दिल्ली में पेश होकर और अपना जो सवाल करेंगे उसका जवाब भी प्रस्तुत करेंगे। पर बात साफ है कि ये ईडी, सीबीआई और पूरी ताकत लगाएंगे लोकसभा चुनाव के पहले। और सिर्फ कांग्रेस के लोगों को या नेताओं को क्यों नोटिस आए या ना आना चाहिए, तो सबके आना चाहिए। निश्चित तौर पर इसमें पक्षपात दिखता है कि आईटी अगर आयकर विभाग नोटिस दे रहा है तो ठीक है, सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन 5 साल पहले के जवाब आज क्यों मांगे जा रहे हैं? चुनाव आ गए तो दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। आपने 5 साल में क्यों नहीं मांगे? तो ये सीधे सीधे आईटी के माध्यम से भाजपा सरकार कांग्रेस के नेताओं को ब्लैकमेल करने की तैयारी में। देखो, कोई भी नोटिस जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हम उनकी कोई भी गतिविधियों में ना तो दल लिप्त होता है ना शासन लिप्त होता है। उनकी अपनी जानकारी होती है, अपनी सोर्स होता है, अपना एक्शन होता है। ना वो पूछते हैं ना हमको समझते हैं। उनका अपना दायित्व है, निर्वाचन आयोग अपना दायित्व निर्वाह करता है, आयकर विभाग अपना दायित्व निर्वाह करता है, जितनी भी है न्यायपालिका अपना न्याय दायित्व करता है। सब हमसे नहीं चलते, कांग्रेस चलाती होगी। अरे जो भी नोटिस है उसका जवाब दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। आते हैं जवाब, मतलब कोई प्रश्न आता है तो जवाब देना पड़ता है और देना चाहिए। बीजेपी के कोई नेता नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों? अभी ये आपको मालूम नहीं हो सकता है कि और को भी आए हों। चुनाव तो देखो, कभी मंडी का चुनाव है, कभी नगर पंचायत का चुनाव है, कभी नगर परिषद का चुनाव है, कभी विधानसभा का चुनाव है, कभी लोकसभा चुनाव। तो लगातार मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में होते रहते, इसलिए संस्था अपना काम करती है और चुनाव अपना काम।
तो कांग्रेस के नेताओं को नोटिस दिया गया है, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन हमारे साथ जुड़ेंगी, साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता दीप्ति पांडे जी हमारे साथ जुड़ेंगी और हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ मौजूद है भोपाल से ही। मुक्ता जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से पूरे मामला गरमाया हुआ है, नोटिस जो कांग्रेस नेताओं को भेजे गए हैं, कांग्रेस अब कह रही है कि दबाव की राजनीति बीजेपी कर रही है। तमाम आरोप भी है कि बीजेपी के नेताओं को क्यों नोटिस नहीं भेजा गया, और बीजेपी कह रही है भाई नोटिस आए है, 30 करोड़ का जो हिसाब डायरी में मिला है उसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो किस तरीके से पूरी सियासत इस पर देखने को मिल रही है मुक्ता जी? देखिए, बिल्कुल सही कहा ऋषभ आपने। देखिए, राजनीति तो है, इसके बीच में सियासत तो हो जाएगी शुरू, और हो गई है। जैसा कि अभी प्रतिक्रिया भी हम सुन रहे हैं, कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं कि अभी क्यों दे रहे हैं आप नोटिस, 5 साल तक क्यों नहीं दिया आपने। और बीजेपी का कहना है कि ये समान प्रक्रिया है। देखिए, आईटी का नोटिस आता है तो एक आम आदमी को भी जवाब देना होता है, और आईटी रिटर्न तो सबको भरना होता है, तो कांग्रेस को भी भरना चाहिए। पहली बात तो ये। हाँ, लेकिन जो टाइमिंग है इस पे जरूर सवाल उठते हैं, क्योंकि बीजेपी में हमने देखा है, देखिए विधानसभा चुनाव थे 2023 में, हमने देखा था छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पड़े थे, तो और अधिकारी, तमाम अधिकारी जो कांग्रेस के थे और नेताओं के, तो ये टाइमिंग ऐसी क्यों होती है बीजेपी का, तो ये डेफिनेटली एक सवाल के घेरे में आता है। और कांग्रेस अगर इस सवाल को उठा रही है तो गलत नहीं है, लेकिन अगर इनकम टैक्स का नोटिस है, समन है, तो आप उसका जवाब दीजिए। और जहां तक ये बात आ रही है कि डायरी में 30 करोड़ का जो लिखा हुआ पाया गया, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा, आपको बताना तो पड़ेगा कि आखिर ये क्या अमाउंट है। तो दोनों तरह की पूरी बातें हैं। और राजनीति, देखिए पॉलिटिकल पार्टी है तो राजनीति तो होगी ही, लोकसभा चुनाव सामने है तो राजनीति हो गई। चलिए, हमारे साथ मंजरी जैन मौजूद है, हम इनसे पूछ लेते, ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी, विधानसभा चुनाव आ रहा है, उस समय ईडी के छापे पड़ने लगते हैं, अभी लोकसभा चुनाव सामने है, इनकम टैक्स के समन्स, तो आप बीजेपी जो तमाम ये कार्रवाई, ये टाइमिंग चुनाव से पहले क्यों चुनती है? मुक्ता जी, आपने जो सवाल पूछा उसका सबसे पहले तो मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि बीजेपी ये सब कार्रवाई नहीं करवा रही है। ये आप भी समझती हैं कि आयकर विभाग अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है, उसका जो काम है वह अपना काम कर रही है। देखिए, पहले भी 8000 लोगों को नोटिस दिए गए थे, तो जिन लोगों ने अपनी इनकम छुपाने का काम किया है, जानकारी देने का काम, जानकारी छुपाने का काम किया, इसके पहले इनकम टैक्स विभाग ने कहा था कि यदि किसी ने कुछ छुपाया है, 2022 में भी कहा था, यदि कोई जानकारी छुपाई है तो कृपया आकर हम ऑफिस में आकर इसको दर्ज कराएं। तो आयकर विवरणिका में अगर आपकी कोई जानकारी दर्ज नहीं है, अब एआई के माध्यम से जल्दी सारी चीजें हो जाती है। टेक्निकल, आजकल टेक्निक इतनी बढ़ गई है कि लोगों की जानकारी जल्दी जुटाई जाती है। तो कई लोगों ने ऐसा है कि कभी मकान मालिक की रसीद या इनकम टैक्स या कर में छूट पाने के लिए कभी कभी झूठे दस्तावेज भी लगा दिए जाते हैं। तो आप पाक साफ है तो आप डर क्यों रहे हैं? आप दीजिए ना, इसमें अब बीजेपी और कांग्रेस का कोई मामला ही नहीं है। जब आप पाक साफ है तो आप अपना जो जानकारी मांगी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा उसको आप दे दीजिए। आप डर क्यों रहे देने में? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जानकारी मांगी है तो दे देनी चाहिए। तो क्या बीजेपी के नेताओं को भी आया? बीजेपी के नेताओं को तो नहीं आ रहा ना। देखिए, आयकर विभाग बीजेपी और कांग्रेस देखकर कार्रवाई नहीं करेगा। जहां देखिए, और उसमें देखिए एआई के माध्यम से जो पकड़ाई जा रही हैं कमियां, उसको जो सामने आ रहा है उसको आयकर विभाग उनको सम्मन्स भेज रहा है। अगर बीजेपी का कोई नेता होगा, अगर उसकी कोई गड़बड़ी पकड़ाती है तो उसको भी सम्मन्स आएगा। इसमें बीजेपी और कांग्रेस को बीच में लाना मैं समझती हूँ गलत बात है। कांग्रेस को तो हर चीज में आरोप प्रत्यारोप करना है, इसके अलावा उनको कुछ आता नहीं है। लंबे समय तक वो सत्ता में रहे हैं, खूब सत्ता की मलाई खाई है। आप बताइए ना, वो 30 करोड़ की डायरी में जो लेखा जोखा भेजा है उसमें क्यों नहीं उनकी मिलान हो रहा है? तो ये सब कारण है, इसलिए आज ये इनकम टैक्स जो है उनको सम्मन्स भेज रहा है। दीजिए जानकारी। चलिए ऋषभ, निश्चित तौर पर मंजरी जी, आपने जो दोनों सवाल थे उनके जवाब महत्वपूर्ण तरीके से दिए, जैसा कि हम उम्मीद भी कर रहे थे। दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ी हुई, उनके पास मैं पहुंचूंगा, लेकिन मंजरी जी एक सवाल और जो कि मुक्ता जी ने आपसे पूछा कि एक तो टाइमिंग का सवाल है। ज़रूर ये बीजेपी ये फैसला नहीं करती है किसका छापा पड़ेगा, लेकिन चूंकि कांग्रेस आरोप लगाती आई है कि आईटी हो, सीबीआई हो, इनका दुरुपयोग केंद्र सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा होता आया है, तो ऐसे में ये सवाल काफ़ी लाजमी हो जाते हैं। खासकर मुक्ता जी ने जो सवाल किया कि बीजेपी नेताओं के नाम क्यों नहीं आए, हालांकि आपने स्पष्ट भी किया है। मैं चाहूँगा कि जो आरोप लगाती आई है कांग्रेस, उस पर भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आप रखें, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा।
देखिए, कांग्रेस का काम ही आरोप प्रत्यारोप का। पिछले 2022 से चुनाव चल रहे हैं इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। अब चुनाव के कारण कोई विभाग अपनी कार्रवाई थोड़ी रोकेगा। अब आप हर बात के लिए बीजेपी सरकार को दोषी ठहराएंगे, मोदी सरकार को दोषी ठहराएंगे, तो आप अपनी कमियों को देखिए कि हमने कहाँ कमी की है। आज देश की जनता ने आपको आईना दिखा दिया है, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको आईना दिखा दिया है, और आने वाले चुनाव में भी जो जनता है वो आपको आईना दिखाने वाली है कि आपके दो चेहरे हैं, सामने कुछ है, पीछे कुछ है। एक चेहरे पर एक चेहरा लगा लेते हैं लोग। तो मैं समझती हूँ वो जो गाना है वो आज जो कांग्रेस के जो नेता है उनके ऊपर पूरी तरह फिट होता है। तो जनता ने वो चेहरा, जो चेहरे के पीछे चेहरा है, वो समझ लिया है। आपको हर बात में राजनीति सूझती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है अंत्योदय, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, आदिवासी कल्याण, हर वर्ग का कल्याण करना और देश को विकास के उच्चतम शीर्ष पर ले जाना। ये हमारी सरकार का काम है। ये विभाग जो अपना काम है वो अपने तरीके से करेंगे, न्यायपालिका है अपना काम अपने तरीके से करेंगे, हर विभाग का अपना जो दायित्व है वो उस तरीके से काम करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस अपनी छोटी मानसिकता से कभी उभर नहीं पाई, इसलिए आज हाशिए पर आ गई। आज इनके दल में भी देखिए भगदड़ मची हुई है, पतझड़ का मौसम चल रहा है कांग्रेस में। अभी भी आत्मचिंतन का समय है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके आप 2023 का चुनाव हार चुके हैं। मुद्दों पर रहिए। हाँ, ठीक है मंत्री जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। दीप्ति जी, सीधा आपके पास आ रहा हूँ। आपने लंबा इंतजार किया, आप चर्चा में शामिल हैं। जिस तरीके से अब बीजेपी कह रही है कि भाई विधानसभा चुनाव में आपकी छुट्टी हो गई है और 2024 के लोकसभा चुनाव में आपका सूखड़ा साफ हो जाएगा, सब कांग्रेस का साफ होना तय है, और ऐसे में जब आप पर कार्रवाई होती है, तमाम नेता होते हैं, भाई जो भी हिसाब किताब मिला है, डायरी मिली है, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है, छापे पड़ रहे हैं, तो उसमें क्या आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं? इसमें कहाँ दिक्कत है दीप्ति जी? बहुत बहुत और सबसे बात है, अभी एक बहुत अच्छा गाने का एक मुखड़ा मेरी बहन ने गाया है, तो मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ गई हैं। एक चेहरे पे कई चेहरे छुपा लेते हैं लोग, पर मैं स्मरण कर रही थी कि इस दौरे सियासत का, खास तौर से मेरी बहन ध्यान देंगी इस बात पे, इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। ये जो सियासती उथल पुथल चल रही है, निश्चित तौर पे कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और ये भूल जाते हैं लोग कि पतझड़ के बाद वसंत आता है, हर रात के बाद सुबह होती है। तो निश्चित तौर पे इस वसंत का जो साम दाम दंड भेद छल कपट और तानाशाही से मिले वसंत का अगर उत्साह हमारी बहन के अंदर है तो ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। घमंड बहुत सी चीजों का अच्छा नहीं होता। पतझड़ है, निश्चित तौर पे भगदड़ का दौर है, निश्चित तौर पे वो दौर भी था। मेरी बहन को शायद याद नहीं है, पर एक्चुअली कमी इनकी नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वो ज्ञान नहीं दिया जाता है बीजेपी का, पर शुरू में कभी इनके पास एक भी सदस्य नहीं हुआ करता था। कभी ऐसा भी सदन आया है, समय दौर आया है जहां एक भी मतलब विपक्ष को खड़ा करने के लिए स्वयं इंदिरा गांधी जी ने अपने लोगों के इस्तीफे दिलाए कि विपक्ष तो रहे कम से कम। इनकी पार्टी के दौर रहे हैं निश्चित तौर पे। अब सही बात, हम मुद्दे पे आते हैं, आयकर, सीबीआई, ये हमारे अस्त्र हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, सॉरी हमारे माननीय प्रचार मंत्री जी के, हमारे जो विज्ञापन की प्रचार प्रसार की जो सरकार है, ऐसे प्रधानमंत्री जी के ये अस्त्र शस्त्र हैं। सीबीआई, ईडी, लोग दबाव में लेना, राजनीति को कैसे हिटलर की जो जीवनी है उसका सबसे अच्छे से अध्ययन भारत में हमारे माननीय प्रचार मंत्री जी ने पढ़ा है, जो अपने को प्रधान से है। तो ये तानाशाही का दौर है, लेट मी कंप्लीटेड। और इस तानाशाही के दौर में ये भगदड़ का दौर अगर हमें शुरू कराना है, तो जैसे हमने मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमलनाथ सरकार को गिराया था, अब आगामी सभा चुनाव में भय बनाना है, लोगों को डर बिठाना है, लोगों को पतझड़ बताना है। तो इन सब के लिए हमारी ये अस्त्र शस्त्र हमारे पास है। चुनाव आयोग हमारे पास है, ईडी हमारे पास है, सीबीआई हमारे पास है। हम स्वतंत्र हैं, हम किसी पे भी जांच बैठा सकते हैं, हम किसी को भी नोटिस दे सकते हैं। और इत्तेफाक की बात आप देखिए, इन सारे नोटिसों में एक भी नाम भारतीय जनता पार्टी के लोग का नहीं है। वो इतने के धुले हुए लोग हैं जिनका नाम उसमें नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश के चौथे स्तंभ के नाते आपके लिए भी गंभीर चिंतनीय विषय है, और ये पूरे भारतवर्ष के लिए चिंतनीय विषय है। रही गांठों और अंतरों और मुखड़ों की बात,
तो पर्याप्त मात्रा में हमें भी गाने आते हैं। ठीक है, आपने गाने कहा से कि तमाम नाम बीजेपी के नेता के नहीं है, लेकिन जो डायरी में तो बीजेपी के नेता के नाम नहीं थे। ठीक है, तमाम चर्चा है। दीप्ति जी, मैं आप पे कई सवाल मेरे भी आपसे हैं, मैं चर्चा करूंगा, लेकिन बीजेपी से मैं क्विक रिएक्शन चाहूंगा। मंजरी जी, क्विक रिएक्शन आपका। का संज्ञान लेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। मंजरी जी, क्विक रिएक्शन आपका। लोग नहीं है, कांग्रेस के लोग हैं, पतझड़ में जरूर है पर वसंत आएगा। जी, जो 30 करोड़ वाली जो डायरी है जिसमें जो नाम है वो बीजेपी ने तो नहीं दी, ना ही उसमें बीजेपी के किसी नेता का नाम है। मंजरी जी, थोड़ा 30 करोड़ की जो डायरी है वो कैसे नाम है, क्या हिसाब किताब है, मैं चाहूंगा थोड़ा इस पर भी आप बताएं, क्योंकि जनता जो आपको सुन रही है वो और स्पष्ट हो पाएगी। जी, वो डाली जाती है हमारी बहन को, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं दी थी। हम यूनिवर्सिटी में बनाते हैं सिलेबस, तो डायरी बनाना बड़ी बात नहीं है। जी, हेलो जी, आप कुछ पूछ रहे थे? जी मंजरी जी, मैं कह रहा हूँ जो 30 करोड़ के जो हिसाब किताब की डायरी है उसमें किस तरीके से नाम शामिल है, मैं चाहूंगा थोड़ा स्पष्ट उसको करते हुए बताएं, ताकि जनता सुन रही है वो और स्पष्ट हो सके। वो डायरी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने तो नहीं दिया। मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप की डायरी भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नहीं थी। वो एक एक करके दीप्ति जी, एक एक करके जो नाम है वो सब मीडिया के समक्ष आ चुके हैं, मुझसे कहलवाने की जरूरत नहीं है। और निश्चित तौर पर जो नाम है तो वो एक्चुअल नाम है। आप भी जानते हैं जो नाम इसमें नहीं, एक एक करके नाम मैं यहाँ गिनाने वाली नहीं हूँ, वो सब आपके पास है, मुझसे गिनवाने। मैं दीप्ति जी से बोल रहा हूँ, एक एक करके आते हैं, कुछ पूछ रही थी। लेकिन जो नाम है जो सामने आ चुके हैं, आपको पता है उनके पास अकूत संपत्ति है और उन्होंने उस आयकर से बचने के लिए झूठी जानकारी दी है। तो मैं ये समझती हूँ, दीप्ति जी से कहिए थोड़ा शांत रहिए। जहाँ आग होती है वहाँ धुआं उठता है दीप्ति जी, जहाँ आग होती है वहाँ धुआं उठता है। मुक्ता जी के ऊपर, मेरे ऊपर, ऋषभ जी के ऊपर, आपके ऊपर तो नहीं आया आयकर के संबंध, मेरे ऊपर नहीं आया ना, आपके ऊपर नहीं आया आयकर के संबंध। बताइए आप दीप्ति जी, बोलने की आदत को थोड़ा कम करिए, सुनने का धैर्य भी रखिए। क्या आप बोलती रहेंगी, अकेली आप ही डिबेट करेंगी क्या? आज अकेली आप ही बोलने आई है क्या? बोलने की बीमारी है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कार्यकर्ताओं को, क्योंकि आपने अपने पाप छुपाना है तो बोलना पड़ेगा, दूसरे को बोलने नहीं देना है। भाई अपने पापों पर पर्दा ऐसे डाला जाता है। आपको कोई जानकारी तो है नहीं, आकर बैठ गए आप स्टूडियो में और आकर डिबेट करने लगे। जनता के बीच में रहिए, वास्तविकता में रहिए दीप्ति जी। ठीक है मंजरी जी, ऋषभ जी क्या बोल रही है, इनको बोलने दीजिए, फिर मुझे पूरे बोलने का समय दीजिए। ठीक है दीप्ति जी, मैं आप पर एक मिनट लौट रहा हूँ, लेकिन मंजरी जी एक सवाल जो कांग्रेस कर रही है कि भाई अभी पतझड़ का समय है, आपके पास तमाम चीजें हैं, IT है, CBI है, एक एक करके दीप्ति जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य है, आप उनको चुप कराइए। मैं एक एक करके बात आ रहा हूँ। दीप्ति जी, आप जो पूछ रही है मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन मंजरी जी जो सवाल कांग्रेस कर रही है कि भाई जो आरोप वो लगा रही है कि आपके पास IT है, CBI है, आप एक एक करके सभी के नाम ला रही है, बीजेपी के नेता के नाम नहीं है, इस पर मैं चाहूंगा आप प्रतिक्रिया स्पष्ट कीजिए। मैं आपको पहली प्रतिक्रिया दे चुकी हूँ कि वो डायरी में बीजेपी के किसी नेता का नाम है क्या? वो डायरी के किसी बीजेपी के नेता ने जाके दिया आयकर विभाग को? जहाँ आग होती है वहाँ धुआं उठता है। मेरे घर आपके घर आयकर के संबंध क्यों नहीं आते हैं? तो आप अगर पाक और साफ है तो आप जानकारी देने में डर क्यों रहे? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर क्यों रहे? अगर आपके पास आयकर का संबंध आया था तो आपको जाके जानकारी देना थी। अब इसको ऐसे हु हल्ला बनाना, मीडिया में उछालना, ये क्यों करते हैं आप लोग? आपके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, लेकिन मोदी जी की गारंटी है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो बस वो सब चल रहा है, वो चलेगा। तो उस हिसाब से जब यदि हमारा नेतृत्व करता ईमानदार है तो वहां की सरकार और उस देश की एजेंसियों को भी उसी तरीके से काम करना होगा। आज हमारी देश की एजेंसियां जो है वो निष्पक्ष होकर काम कर रही है। जो गलत है उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, जो गलत है उसको आयकर में अपनी जी ठीक है दीप्ति जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से देखिए उन्होंने अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया रखी है, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। मोदी जी का विजन है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और साथ ही आपने पतझड़ का जिक्र किया। ठीक है, मैं आप पर एक सवाल मेरा भी है। आपने कहा कि बीजेपी याद करे कि 2 सीटें उनकी हुआ करती थी, केंद्र में 302 पर वो आई। तो जिस तरीके से बीजेपी की अब मंथन है, राजनीति है, रणनीति है, वो लोकसभा भी सामने है जब बीजेपी रणनीति में आगे दिखाई दे रही है। ये सवाल कांग्रेस से ये है कि आपकी रणनीति कहां है, आपकी रणनीति कहां दिखाई दे रही है? ना गठबंधन में वो स्थिति नजर आ रही है। अगर आप लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, आप कम से कम मंथन का दौर तो वो नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस का। दीप्ति जी, ये बहुत सी बात मैं आपको बता रही हूँ। मेरी ऐसे एक बात में शायद सारे न खाऊंगा न खाने दूंगा और हमारी बहन के सारे प्रश्नों के जवाब, यहाँ तक कि आपके भी प्रश्नों के जवाब हैं। अभी छतरपुर विधानसभा का मामला विधानसभा में विधानसभा क्वेश्चन के रूप में उभरा, जहां हमारे यहाँ की पूर्व विधायक, हमारे यहाँ की वर्तमान विधायक जी ने
यहाँ की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष इनडायरेक्टली जो नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के पास लंबे समय से छतरपुर में है, उसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान विधायक ने आवासों में हुए घोटाले के लिए विधानसभा क्वेश्चन लगाया है। ये एक बड़ा मुद्दा है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं जो न खाऊंगा और न खाने दूंगा अपने ही सत्ता के, अपने ही नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ या उनके कार्यकाल की समीक्षा या फर्जी आवासों के खुद विधानसभा क्वेश्चन लगाते हैं। तो भाई मेरे और बहन को भी ये समझने, मेरे पास बहुत साक्ष्य है, मुद्दे भाई ये सारी चीजें हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगी परिपाटी। दूसरी बात रही बोलने की बात, मैंने लंबे समय सुना और शायद आपने ही कहा कि दीप्ति जी ने लंबे समय से इंतजार किया, ये आपके माध्यम से टीवी के लोगों ने भी सुना, तो मैं सुन रही बात डिबेट करने की, आपने आमंत्रित ठीक है, समय की हमारे पास कमी है, क्विक रिएक्शन मंजरी जी। ये जो भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब चौपट है, झूठ फरेब राजनीति है, 3000 के बैनर पोस्टर लगा के मध्य आपकी आवाज प्रॉपर यहाँ नहीं पहुंच पा रही, मैं चाहूंगा क्विक रिएक्शन इस पर। रही बात कांग्रेस के मंथन के दौर और आपने जो रणनीति की बात कही है, ये रणनीति और मंथन ही तो है भाई मेरे, कि नए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी दिन रात हमारे संगठन के लिए काम कर रहे हैं। बैठकों का दौर पीसीसी में, एआईसीसीसी में चल रहा है। जी, आपने अपनी बात रखी, मंजरी जी कुछ कह रही हैं, आपकी आवाज मुझे लग रहा है कोई दिक्कत आ रही है मंजरी जी में। अब और आप कांग्रेस से क्या चाहते हैं? क्या कांग्रेस की बैठकें आपको दिखाई? उनके कांग्रेस के नेता भी इसी तरीके के जी। मैं वही कह रही थी कि हम 2 सांसदों वाली पार्टी आज संघर्ष करा हमने जनता के बीच में रहकर, जनता के मुद्दों को लेकर, देश के विकास को लेकर, तो आज हम शीर्ष पार्टी बन गए और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए। और इनके जो कार्यकर्ता है, प्रदेश के अध्यक्ष है, उनकी क्या मानसिकता है, पार्टी के प्रति क्या निष्ठा है कि पार्टी गई तेल लेने, और यही उनके हर कार्यकर्ता और नेता की निष्ठा है पार्टी के प्रति कि पार्टी तेल लेने, तो आज पार्टी तेल लेने ही चली गई है और जनता ने इनको पूरी तरह से भिजा भी दिया है। मंजरी जी एक सवाल उन्होंने किया आवास योजना के घोटाले को लेकर। दीप्ति जी को बोलने की बीमारी है, आवास के घोटाले में अपने टाइम पे नहीं बोलती है, हमारे टाइम पे ज्यादा बोलती है। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात पे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं बोलता। आवासीय अभी तक एक भी आवासीय घोटाले का कोई भी ऐसा कारण नहीं आया है जिसके ऊपर जांच हो। यदि ऐसा कोई कारण आता है तो उसमें जांच भी होगी। लेकिन छिंदवाड़ा में जरूर हुआ था कि पीएम आवास की निधि आपने वापस पहुंचा दी थी और एक जो जल संसाधन वाला जो केंद्र बना था ठीक है, लंबी चर्चा इस पर हो सकती है, तमाम सवाल हैं, लेकिन समय हमारे पास कम है। मुक्ता जी मैं आप पर आ रहा हूं, जिस तरीके से अब सियासत गरमाई है, किस दिशा में यहाँ से इस पूरा मामला आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है? मुक्ता जी आपने थल में नभ में आकाश में कोई जगह नहीं छोड़ी आपने भ्रष्टाचार करने में। बिल्कुल ऋषभ, आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। देखिए, अगर समन्स है तो आपको जवाब देना है, एक आम आदमी को भी जवाब देना है, तो इसमें क्या कांग्रेस के नेता या बीजेपी के नेता। लेकिन हाँ, जैसा मैंने पहले भी कहा था, टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा टाइमिंग को लेकर हम कह सकते हैं कि आखिर यही टाइमिंग क्यों, चुनाव से पहले क्यों? हमने विधानसभा चुनाव से भी पहले देखा था, अब लोकसभा चुनाव है, उससे पहले इस तरह के समन्स। तो टाइमिंग को लेकर डेफिनेटली राजनीति होनी है, आरोप प्रत्यारोप होना है, जैसा कि अभी भी हुआ है। जी निश्चित तौर पर कांग्रेस के अपने तर्क हैं और बीजेपी का एक आगे सरकार चलाने का अलग तरीका है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ सियासत आगे देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम तरीके से सवाल कांग्रेस अब कर रही है, बीजेपी कह रही है कि अगर आपने कुछ घोटाला नहीं किया है, किसी तरह का हिसाब किताब गड़बड़ नहीं है, तो क्यों डरा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के भी सवाल है कि लोकसभा चुनाव को लेकर दबाव की राजनीति बीजेपी कर रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।